अब अपन GCSP पढ़ेंगे। लास्ट में अपन ने क्या देखा था, ग्लासगो कोमा स्केल देखी थी, इसके अंदर अपन देखेंगे पी। ग्लासगो कोमा स्केल वो तो है ही है, और P4 क्या है, प्यूपिलरी रिएक्शन। ये लिखा हुआ बेटा, ये देख पीडियाट्रिक में जा रही है। P4 क्या है, प्यूपिल्स। बॉडी के ईवीएम चेक कर लिया, ईवीएम चेक करने के साथ में क्या किया जाता है, प्यूपिल की रिएक्शन देखी जाती है। नॉर्मली प्यूपिल रिएक्टिव होते हैं लाइट के, देखते हैं अपन हॉस्पिटल में आते हैं इमरजेंसी में, डॉक्टर आंखें चेक करता है उसकी, भाई आंखें चेक करने के बाद में उसको या तो डेड घोषित कर देता है कि नहीं साहब सी इज नो मोर, ही इज नो मोर, अब वो नहीं बचा। तो पीपल को देखते हैं उसके डायलेट होता है या नहीं होता लाइट के प्रति। तो नॉर्मल पीपल का डायलेशन कितना होता है, 2 mm to 6 mm नॉर्मल पीपल का डायलेशन होता है। अगर ये मोर देन 8 mm होता है, इसका मतलब ब्रेन स्टेम में इंजरी है, या और कई सारी ड्रग्स होती है जिनकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी पीपल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। अब पिपुलरी रिएक्शन देखेंगे अपन, तो एक आंख में देखेंगे, फिर दूसरे में देखेंगे। हो सकता है कोई कंडीशन में एक तो रिएक्टिव है, दूसरा नॉन रिएक्टिव है, देख सकते हैं अपन। हो सकता है दोनों ही नॉन रिएक्टिव हैं, या हो सकता है दोनों ही रिएक्टिव हैं। इन तीन के अलावा कोई भी सिचुएशन अपने पास नहीं मिलती। एक रिएक्टिव हो सकता है, दोनों रिएक्टिव हो सकते हैं, दोनों रिएक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये 3 सिचुएशन। तो इसको स्कोर को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, पीपल का नॉन रिएक्टिवेशन देखते हैं अपन, ठीक है। एबनॉर्मलिटी तो चेक कर रहे हैं अपन, तो नॉन रिएक्टिवेशन देखते हैं। अगर दोनों आई के अंदर नॉन रिएक्टिव है, दोनों पीपल, तो उसको 2 नंबर देंगे, वो नेगेटिव में रहेंगे अपने। ये माइनस इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव में, क्योंकि पीपल रिएक्ट नहीं कर रहा लाइट के प्रति। एक अगर कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो एक नेगेटिव है जो नहीं कर रहा है, तो उसको अपन 1 माइनस में देंगे। अगर दोनों ही रिएक्टिव हैं पीपल, तो अपन कितना स्कोर देंगे, 0, मतलब नॉर्मल है। नेगेटिव में नंबर रहते हैं इसके, पॉजिटिव में नहीं रहते हैं, सिर्फ 0 रहता है, ठीक। अब इसको देने के बाद में अपन इसका स्कोर कैसे करेंगे, जो ग्लासगो कोमा स्केल है पीपल का, उसको कैसे अपन चेक करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ग्लासगो कोमा पीपल का चेक करने के लिए जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसका जो स्कोर आया है, उससे अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पीपल की जो रिएक्टिव वाला है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल कितना था अपना, 15 था, उसको माइनस कर देंगे अपने पास जो ये स्कोर आ रहा है, तो वो स्कोर कौन सा कहलाता है अपना, ग्लासगो कोमा स्केल विद पिपुलरी रिएक्शन का स्कोर कहलाता है। मैक्सिमम ग्लासगो कोमा जो पिपुलरी रिएक्टिव है उसका स्कोर कितना होता है, 15, और मिनिमम कितना होता है, 1। अब अपन ये देख रहे हैं यार, मिनिमम ग्लासगो कोमा स्केल में तो 3 दिख रहा था, तो पिपुलरी रिएक्ट में 1 ही कैसे दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है, तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया है अपन ने, उस सूत्र के अंदर अपन इन चीजों को रखेंगे। तो मैक्सिमम ग्लासगो कोमा पी देखने के लिए अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर, उसमें से माइनस करते हैं मैक्सिमम पिपुलरी रिएक्शन को। अब मैक्सिमम ग्लासगो कोमा स्केल कितना था अपने पास, 15 था, और मैक्सिमम पिपुलरी रिएक्शन कितना, मैक्सिमम अपने पास 0, तो 0 और 15 इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो मैक्सिमम GCSP कितना है, 15। मिनिमम देखना है, GCSP 1 होता है तो कैसे है, तो मिनिमम GCSP निकालने के लिए वापस से वही GCSP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम है तो इसमें से मैक्सिमम लगा के मैक्सिमम में से मैक्सिमम घटा देंगे। मिनिमम है तो जो GCS है वो उसको मिनिमम कितना था, GCS का मिनिमम 3 था, उसमें से मिनिमम पिपुलरी रिएक्टिव को मिनिमम कितना है, 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो कितना स्कोर आ गया अपने पास, मिनिमम GCSP 1 आ गया। आया यहाँ तक समझ में, ये GCSP है, इसको ये अप्रैल 2018 के अंदर इसको 4th पैरामीटर कहते हैं। पिपुलरी रिएक्शन है वो ग्लासगो कोमा के अंदर 4था पैरामीटर होता है, जिसको कब डिस्कवर में लाया गया था, कब अप्लाई किया गया था, अप्रैल 2018 के अंदर इसको अप्लाई किया गया था। 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं, आई, वर्बल, मोटार और पिपुलरी रिएक्शन। अब कुछ अपन देखेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट को अपन ने देखा था, मूवमेंट करा के कोशिश करी थी उसको कि तू उठ खड़ा हो या बोल, आंखें खोल अपनी, वो सारी चीजें देखी थी, तो उसमें से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही चेक कर रहे थे अपन। वो चेक करने के लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सतर्क है, जागता है। जैसे तीनों की जो मैक्सिमम स्कोर था ईवीएम का, मैक्सिमम कितना था, 4, 5, 6 था, अपने आप आंखें खुली थी, अपने बोलने से कुछ बिना बोले चारों तरफ देख रहा था, बातचीत कर रहा था, तो मैक्सिमम वो चीज दिख रही है, वो मतलब क्या है, कॉन्शियस। दूसरा अपन क्या देखते हैं, कंफ्यूजन। भाई कंफ्यूजन है, उसको टाइम का पता नहीं है, पर्सन का पता नहीं है, प्लेस का पता नहीं है, तो वो क्या है, कंफ्यूज्ड। तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, डेलिटेरियस। डेलिटेरियस मतलब डेलीरियम वाली कंडीशन। डेलीरियम के अंदर क्या होता था, हेलुसिनेशन हो रहा था, उसको डेल्यूजन हो रहा था, वो सारी चीजें हो रही थी ना। तो डेलिटेरियस मतलब डेल्यूजन वाली सिचुएशन, जिसके अंदर पेशेंट को हेलुसिनेशन वो देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब थका हुआ, उबास है, ले रहा है, मुंह पड़ा है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल हैरान परेशान है, उठने की इच्छा नहीं है, खाना लाओ उस लोमड़ी की तरह खिला दो बैठे बैठे कोई, तो वो वाली कंडीशन कौन सी आती है? लिथार्जी में। ऑब्टेंटेड का मतलब क्या होता है? ऑब्टेंटेड एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या डिक्रीज हो जाती है? साइकोमोटर एक्टिविटी। तो साइकोमोटर एक्टिविटी साइकेट्रिक में तुम लोगों ने पढ़ी है अच्छे से, क्या क्या होती है जनरली? साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं अपन? एग्रेशन, एग्रेसिवनेस, बहुत बढ़िया, सब पता है तुमको, शाबाश। एग्रेशन, उसकी स्लीप की एक्टिविटी, उसके हालचाल, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ वो, तो वो किस में आ जाएगा? ऑब्टेंटेड वाली कंडीशन। स्टूपरस का मतलब क्या होता है? फिर से साइकेट्रिक वाला स्टूपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोमा। अब पेशेंट कोमा में चला गया, तो ये लेवल है किसका? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसका मैक्सिमम से मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख रहे हैं। कॉन्शियस है मतलब बिल्कुल सही है, मैक्सिमम है। ये कंफ्यूजन और डेलीरियस वाली दोनों स्टेट किस में आती है? माइल्ड कॉन्शियसनेस में। लिथार्जी ऑब्टेंटेड किस वाली में आती है? मॉडरेट। और सीवियर किस में आती है? स्टूपरस और कोमा के अंदर। तो अपन ने स्कोर भी तो देखा था ग्लासगो कोमा स्केल का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड के अंदर कितना स्कोर मिला था अपने को? अच्छा, सीवियर से चलें तो सीवियर में 3 to 8 था, इसमें 9 to 12 था, इसमें 13 to 15, 14 भी कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। 15 है जब तो सबसे बढ़िया, पर अगर 14 कहेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो 13 से 14 के बीच में स्कोर ये कॉन्शियसनेस को क्या करता है? शो करता है। आया यहाँ तक समझ में? अब इसको याद रखने के लिए क्या है? याद रखने के लिए एक निमोनिक बनाया गया, सीडी लोस्ट कोमा। मतलब एक सीडी थी किसी के पास और वो खो गई। सीडी क्या हो गई? खो गई। और उस सीडी के अंदर क्या था क्या नहीं था, जिसकी थी उसी को पता है। और वो क्या पता, हो सकता है उसके पिताजी के हाथ लग गई और वो सीडी पिताजी ने देख ली हो सकता है ऐसा। तो कोमा में चला गया कि मेरी सीडी कहाँ चली गई, घर में ही तो रखी थी, यहाँ टेबल के ऊपर रख के गया था मैं, गलती से जल्दीबाजी में फोन आ गया, बुला लिया और सीडी लॉस्ट होगी। और उसके चक्कर में वो इंसान कहाँ जा सकता है? कोमा में। तो C4 कंफ्यूजन, D4 डेलेटेरियस, L4 लेथार्जी, O4 ऑब्टेन, ST मतलब स्टूपरस और कोमा मतलब कोमा। आए यहाँ तक समझ में? बहुत बढ़िया। ये GCSP